मित्रों, केडी पांड्या आर्ट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले वीडियो में आपको बता चुके थे कि सांख्य कारिका में किन किन तत्वों की व्याख्या की गई है, आज हम पढ़ेंगे सांख्य कारिका का मंगलाचरण। कारिका का मंगलाचरण मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। फ्रेंड्स, सांख्य कारिका जो है मेन ग्रंथ है, और मेन ग्रंथ है आपका जो ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है, लेकिन इस सांख्य कारिका पर टीका लिखी है आचार्य वाचस्पति मिश्र ने, जिसे सांख्य तत्व कौमुदी नाम से जाना जाता है। इसी सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका की व्याख्या करते हुए आद्या प्रसाद मिश्र जी ने लिखी सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा, जो हम और आप पढ़ते हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी अथवा अन्य किसी प्रतियोगात्मक परीक्षा में, ये मानक पुस्तक है। अब इस सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा में इसी सांख्य तत्व कौमुदी का मंगलाचरण किया गया है। फ्रेंड्स, जब आप आद्या प्रसाद मिश्र जी की सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा पढ़ेंगे तो आपको आचार्य वाचस्पति मिश्र द्वारा किया गया एक मंगलाचरण मिलेगा, और उस मंगलाचरण को लिया गया है श्वेता श्वेतरोपनिषद से। आचार्य वाचस्पति मिश्र जी ने जो श्वेता श्वेतरोपनिषद का मंगलाचरण किया है वो है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वैभवी प्रजा सृजमानाम नमामः। तो यहाँ पर इस मंगलाचरण को यदि पूछा जाता है तो दो ही चीजें पूछी जाती है, श्वेता श्वेतरोपनिषद कहाँ से लिया गया है, श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब आइए बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलर मंगलाचरण की जो सांख्य कारिका में दिया गया है। पहले ये जान लेते हैं कि मंगलाचरण होता क्या है। फ्रेंड्स, कोई भी अपनी पुस्तक का जो मंगलाचरण लिखता है वो लिखता है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, यानी हमारा ग्रंथ अच्छी तरह से समाप्त हो जाए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है। हमारे प्रत्येक ग्रंथ में मंगलाचरणों के प्रकार दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगलाचरणों के प्रकार क्या होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आशीर्वादात्मक, फिर नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक को ही कथा वस्तु भी कहते हैं। कथा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जो होता है, इसमें किसी भी देव से आशीर्वाद मांगा जाता है, जैसे शिव हुए, विष्णु हुए, ब्रह्मा जी हुए, इनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में किसी भी देव को नमस्कार किया जाता है। जैसे आप आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में ले सकते हैं विज्ञान शाकुंतलम का। यहाँ पे उन्होंने कहा है, शिव से कहा है कि आप हमें आशीर्वाद दें। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में जैसे आपका नीलसंक्रम हो गया, उसमें भी कहा ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। या कादम्बरी की बात करें, वहां भी उन्होंने कहा त्रिगुणात्मने नमः। तो वस्तु निर्देशात्मक कथा वस्तु जो होता है, यहाँ पर कथा वस्तु से संबंधित मंगलाचरण किया जाता है, यानी उस मंगलाचरण में आपको आगे होने वाली घटनाओं का भी वर्णन मिल जाएगा, जैसे किरातार्जुनीयम। अब फ्रेंड्स, इन मंगलाचरण के 3 मंगलाचरण ग्रंथ में 3 स्थानों पर किया जाता है। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में। ये 3 जगह जो मंगलाचरण किया जाता है। आदि में जो होता है आपका, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। आशीर्वादात्मक हो सकता है, नमस्कारात्मक हो सकता है, कथा वस्तु निर्देशात्मक हो सकता है। मध्य में भी हो सकता है, आपको आशीर्वाद दिया जा सकता है या नमस्कार किसी को भी किया जा सकता है, किंतु वहां पर कथा वस्तु निर्देशात्मक आपको नहीं मिलेगा। मध्य में क्या होता है, मध्य का जो मध्य में होगा, मध्य में जो मंगलाचरण होता है उसे मंगल मध्य नांदी कहते हैं, और अंत में जो मंगलाचरण होता है उसे भरत वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, अब भरत का अर्थ होता है यहाँ पर अभिनेता, ये बहुत है। अब बात करते हैं आशीर्वादात्मक जो मंगलाचरण है, इसी को नांदी भी कहा जाता है, और नांदी भी 3 प्रकार की होती है। देखिए सब फ्रेंड्स, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण को नांदी भी कहते हैं, और ये नांदी 3 प्रकार की होती है।
सबसे पहले होती है अष्टपदानांदी, यानी कि जिसमें 8 पद होते हैं। फिर होता है 10 पदानांदी, यानी कि इसमें 10 पद होते हैं। और द्वादश पदानांदी, इसमें 12 पद होते हैं। ठीक, ये है आपका सांख्य कारिका का मंगलाचरण। सांख्य कारिका का मंगलाचरण इन्होंने लिखा है, और इस मंगलाचरण में सर्वप्रथम उन्होंने दुख शब्द को लिया है। उनका है दुख त्रया, यानी जो हमारे 3 प्रकार के दुख होते हैं, उन 3 प्रकार के दुखों के अभिघात के लिए, यानी उन दुखों का जब कभी हम पर क्या होता है, आघात होता है, तो उस आघात से यानी उस दुख से पीड़ित होने पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तद माने उन दुखों के अपघात के, यानी उन्हें नष्ट करने के हेतु माने के लिए, यानी जो 3 प्रकार के दुख हैं, उन 3 प्रकार के दुखों के आघात होने पर उन्हें नष्ट करने के विषय में जो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, दृष्टे सा पार्था। यहाँ दृष्टे शब्द का अर्थ है लौकिक उपाय। लौकिक उपाय कहते हैं कि यदि 3 प्रकार के दुख हमारे ऊपर आघात करते हैं, तो ये सर्वथा नित्य है कि उनके लिए हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारा दुख किस प्रकार से नष्ट होगा। तो लौकिक उपायों के होने पर सा अपार्था, सा का अर्थ यहाँ इस जिज्ञासा से है। इन्होंने कहा कि उस जिज्ञासा का, लौकिक उपाय होने पर उस जिज्ञासा का उत्पन्न होना क्या है, अपार्था माने व्यर्थ है। कोई व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के दुख जब हम पर अभिघात करते हैं, तो उन्हें नष्ट करने के लिए हमारे मन में क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो अगला व्यक्ति कह रहा है कि दृष्टि सापार्था, यदि लौकिक उपाय विद्यमान है, तो उनके विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होना क्या है, व्यर्थ है। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे आपके सर में बहुत देर से दर्द हो रहा है, अब आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आपके पास उस समय पेन किलर अगर नहीं है, तो आप सोचते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मेरे सर का दर्द बंद हो जाए। आपके पास लौकिक उपाय के रूप में पेन किलर हो सकता है, कोई भी कपूर हो सकता है, जिसे आप सर में लगा करके अपने सर दर्द को बंद कर सकते हैं। तो क्या आपके मन में जिज्ञासा नहीं होगी? क्या वो जिज्ञासा व्यर्थ है? नहीं। आगे इसी बात को वो व्यक्ति कह रहा है जिसने पहली बात कही है। वो व्यक्ति कह रहा है कि चेत अनैकांतिक, अनैकांत प्लस अत्यंतो अभावात, उनका अभाव होने पर किसका, इस अनेकांत का मतलब है कि दुख की अनिवार्य रूप से निवृत्ति। दुख की अनिवार्य रूप से क्या हो जाए, निवृत्ति हो जाए। दुख जो है हमारा वो अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाए, यानी जो हेडक हो रहा है उस हेडक को हमें किसी ना किसी कीमत पे दूर करना है खुद से। लेकिन ये कहता है अत्यंतो, ये कहते हैं जो दुख उत्पन्न हुआ। जब वो व्यक्ति कह रहा है, जिस व्यक्ति ने कहा है कि दुख के अभिघात करने पर उसको नष्ट करने के लिए मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो अगला बंदा जो उसकी बात को सुन रहा था वो बोला कि दृष्टि सापार्था, यदि लौकिक उपाय विद्यमान है तो तुम्हें फिर उसके विषय में जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। आपके पास सरदर्द हो रहा है तो पेन किलर खा लीजिए, सरदर्द बंद हो जाएगा। तो व्यक्ति कह रहा है, अगला व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, दुख की अनिवार्य रूप से निवृत्ति चाहिए। मेरा सर दर्द इतना हो रहा है कि मुझे एट ए टाइम इस दुख से निवृत्ति चाहिए, और ऐसा उपाय भी चाहिए कि जो दुख मुझे उत्पन्न हुआ है वो फिर से उत्पन्न ना हो, यानी जो हेडेक आज हुआ है वो कल फिर से उत्पन्न ना हो। इसलिए उन्होंने कहा कि दुख जो है उस दुख की अनिवार्य रूप से निवृत्ति होनी चाहिए, और उस उत्पन्न हुए दुख को फिर से नहीं होना चाहिए, जिसका क्या है, अभाव है। इसी के कारण हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्लियर? ये हमारी इस मंगलाचरण का अनुवाद है। आप सीधा सीधा जानिएगा कि 3 प्रकार के दुखों के अभिघात होने पर या उनके हमारे ऊपर आघात करने पर हमारे मन में तद अपघात के हेतु
उनको उसे नष्ट करने के लिए हमारे मन में क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दृष्टि सा अपार था, लौकिक उपाय के विद्यमान होने पर वह जिज्ञासा क्या है, व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा उत्पन्न होना एकदम सही है, क्योंकि हमें दुख की अनिवार्य रूप से निवृत्ति करना है और दुख का फिर से उत्पन्न न होना, ये जो अभाव पाया जाता है, इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा होना तो जायज ही है। ये है हमारे 3 प्रकार के दुख। पहला आपका आध्यात्मिक, दूसरा आदि भौतिक, तीसरा आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख जो होता है, वो आंतरिक उपाय से नष्ट हो जाता है। और ये जो दुख है हमारे, ये हम कोई भी उपाय कर लेते हैं तो ये हमारे जो दुख होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं, और आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। फ्रेंड्स, आप अगर भूल भी जाएं तो इसके लिए एक बहुत अच्छा क्लू है मेरे पास, कि हम लोग एक बात कहते हैं कि हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की क्या हो जाती हैं, व्याधियां हो जाती हैं। तो शारीरिक दुख को व्याधि भी कहते हैं और मानसिक को आदि कहते हैं। यानी आध्यात्मिक दुख के 2 प्रकार, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। फिर आपका हो जाएगा आदि भौतिक और आदि दैविक। शारीरिक जो हमारे दुख होते हैं, जैसे वात, पित्त, कफ इत्यादि जो होते हैं, वो हमारे शारीरिक में आते हैं। और मानसिक जो होते हैं, जो षड विकार कहे गए हैं, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, मद, लोभ, अहंकार इत्यादि, ये हमारे मानसिक दुखों के अंतर्गत आते हैं। और इनका क्या होता है, आंतरिक उपाय किया जाता है, जैसे योग करना, ध्यान करना, ये सभी इन चीजों से नष्ट हो जाते हैं। और जो शारीरिक दुख हैं वो भी आंतरिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। हम कोई भी दवाई लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो वात, पित्त, कफ, श्लेष, ये सब मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं अंदर ही अंदर, और हम बाद में इसे समझ पाते हैं। तो आदि भौतिक दुख किस प्रकार का होता है? ये होता है मनुष्य हुआ, पशु, मनुष्य, पक्षी, पशु, मृग, सरीसृप इत्यादि किसी से भी हो सकता है। मनुष्य आपको चोट दे सकता है, पशु आपको चोट दे सकता है, पक्षी आपको चोट दे सकता है, सर्प आपको डस सकता है। ये सब क्या है? आदि भौतिक है। आदि दैविक जो दुख है आपके, वो यक्ष, राक्षस, ग्रह इत्यादि के द्वारा आपको क्या किया जाता है? पीड़ित किया जाता है। तो वो आदि दैविक दुख कहलाता है। आपका कुंडली, जो आप लोगों की कुंडली जरूर बनी होगी, और कुंडली में बताया जाता है कि शनि दोष है, मंगल दोष है, बृहस्पति कमजोर है, सूर्य तेज है या सूर्य कमजोर है। तो ये सब क्या है? ये कुंडली के जो दोष हैं, जो ग्रहों के दोष पाए जाते हैं, वो आदि दैविक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे 3 प्रकार के दुख, जिसमें पहला आपका आध्यात्मिक, दूसरा आदि भौतिक और तीसरा आपका आदि दैविक। हम दूसरी कारिका की, जो दूसरी कारिका है उसमें बहुत कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसमें जो चीजें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उसमें आपसे एक प्रश्न बनता है कि व्यक्ति क्या है, अव्यक्ति क्या है और ज्ञा क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे ज्ञान कारिका में कुल 60 तत्व हैं, मुख्य 25 तत्व हैं, और इन 25 तत्वों में 23 तो वो हो गए जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत, महत, अहंकार, ये सब कुछ क्या है? 23 हमारे पदार्थ हैं। इन 23 पदार्थों को व्यक्त कहा गया है। अव्यक्त क्या है? अव्यक्त है प्रकृति। अव्यक्त क्या है? प्रकृति है। और यही त्रिगुणात्मिका भी है। इसमें तीनों गुण पाए जाते हैं, सत्व, रज और तम। ये जो आपको प्रकृति यहाँ त्रिगुणात्मिका मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पर आपका सत्व, रज और तम, ये तीनों पाए जाते हैं। इसलिए प्रकृति को क्या कहा जाता है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहा जाता है। जो ये जो त्रिगुण होते हैं वो इसके साम्य अवस्था में रहते हैं। अब ये जो ज्ञा है, ये ज्ञा कहलाता है आपका पुरुष।
ये ज्ञा क्या कहलाता है? आपका पुरुष। सेकंड कारिका में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका यूजीसी में जरूर पूछा जाता है कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञा क्या है। तो व्यक्त आपके 23 पदार्थ है, अव्यक्त आपकी प्रकृति है और ज्ञा आपका पुरुष है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे सांग कारिका के इम्पोर्टेंट कारिकाओं की। को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।